गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज क्लास 9th। आज आप लोग को हम मैथ में सेकंड मैथ, आप लोग को जानकारी होगा जो 9th क्लास में मैथ एनसीईआरटी का एक ही है, लेकिन उस एक मैथ को हम लोग दो भागों में बांट दिए हैं। एक भाग है आपको स्टार्टिंग से 1.1 से, और एक मैथ है आप लोग को 12.1 से। ठीक है। और अपने रूटीन में हम आप लोग को संडे, मंडे, ट्यूसडे फर्स्ट मैथ का रखे हैं रूटीन में, और थर्सडे, फ्राइडे और सैटरडे सेकंड मैथ को रखे हैं। तो आज कंडीशन के मुताबिक आप लोग को सेकंड मैथ है। तो सेकंड मैथ में हम लोग सबसे पहले सेकंड मैथ में पढ़ना क्या होता है, सेकंड मैथ है क्या, तो वहां से हम आप लोग को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले समझने का कोशिश कीजिएगा। देखिए, पहले जो आप लोग को चालू होगा वो होगा सेकंड मैथ में हीरोन्स फार्मूला। ठीक है, क्या होगा वो चालू? हीरोन सूत्र। और हीरोन सूत्र क्या होता है ये चीज पहले आप लोग को हम साबित करते हैं, ये समझा देते हैं, उसके बाद हम लोग चालू करेंगे। देखिए, हीरोन सूत्र जो लागू होता है ना बाबू, ये लागू होता है त्रिभुज पर। किस पर लागू होता है? त्रिभुज पर। किस पर लागू होता है? त्रिभुज पर। लेकिन कौन त्रिभुज पर? बात ये आई, तो ये सब त्रिभुज पर लागू होगा। अगर आपको त्रिभुज की तीनों भुजा अगर मालूम रहेगी, जैसे मान लेते हैं त्रिभुज में हम आपको बतला दें, एक होता है समकोण, एक होता है समद्विबाहु, समद्विबाहु, एक होता है समबाहु। सूत्र के लिए समझ गए? तो इसका भी सूत्र होता है, इसका भी सूत्र होता है, इसका भी सूत्र होता है, लेकिन विषमबाहु त्रिभुज जो होते हैं इसका सूत्र नहीं होता है। ठीक है, इसका सूत्र नहीं होता है। इसको बनाने के लिए हम लोग फार्मूला का प्रयोग करते हैं, समझ गए? और इसका जो फार्मूला होगा, इसका जो फार्मूला होगा आप लोग को हम आज हीरोन, ठीक है, हीरोन फार्मूला देखिए। तो इसका तो आप लोग को फार्मूला मिल जाता है, इसका भी फार्मूला मिल जाता है, इसका भी फार्मूला मिल जाता है, और इसका फार्मूला नहीं होता है। तो इस ऐसे मतलब जिसका फार्मूला ना हो उसको आप लोग हीरोन सूत्र पर बैठा दीजिएगा। केवल ध्यान रहे आपको तीनों भुजा मालूम हो, तीनों भुजा मालूम हो। अगर तीनों भुजा मालूम है तो हीरोन सूत्र से आसानी से आप, ठीक है, त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कर सकते हैं। हीरोन फार्मूला के बारे में आपको इस चैप्टर में पढ़ने के लिए सबसे पहले देखिए, एक हम एग्जांपल आपको दिखलाते हैं। जो यह एक त्रिभुज है, ठीक है, इसका 12, इसका 13 और इसका 15 दिया हुआ है भुजा का मान। जरा सोचिए, जब त्रिभुज के तीनों भुजा अलग अलग है, ये तो समकोण त्रिभुज नहीं होगा, ये समबाहु त्रिभुज भी नहीं होगा, समद्विबाहु त्रिभुज नहीं होगा। तो जब समद्विबाहु त्रिभुज नहीं होगा, समबाहु त्रिभुज नहीं होगा, समकोण त्रिभुज नहीं होगा, तो क्या फार्मूला लगाएंगे? तो ऐसे सिचुएशन में हम लोग हीरोन्स फार्मूला का प्रयोग करते हैं। किसका फार्मूला का प्रयोग करते हैं? हीरोन्स फार्मूला क्या होता है सो पहले आप लोग समझ लीजिए, पहले हीरोन्स फार्मूला समझ लीजिए। देखिए, हीरोन्स फार्मूला होता है एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी, जहां एस बराबर ए प्लस बी प्लस सी बाई 2। जानिए, एस का मतलब होता है सेमी पेरीमीटर, सेमी पेरीमीटर। सेमी पेरीमीटर का हिंदी होता है अर्ध परिमाप। क्या होता है बउआ? अर्ध परिमाप। बउआ, अर्ध परिमाप का मतलब की, तो परिमाप क्या होता है? त्रिभुज का परिमाप ए प्लस बी प्लस सी होता है ना। यानी कहने का मेरा मतलब त्रिभुज के तीनों कोण का योग बराबर ही परिमाप होता है। त्रिभुज के परिमाप बराबर त्रिभुज के तीनों भुजाओं का योग। तीनों भुजाओं का योग करने के लिए मतलब की करेंगे हम? ए प्लस बी प्लस सी करेंगे। तो जब ए प्लस बी प्लस सी यानी परिमाप हुआ, जिसको अंग्रेजी में हम लोग पेरीमीटर कहते हैं, तो आधा का मतलब की हो जाएगा 2। तो अगर आपसे कोई पूछे जो एस का मतलब क्या होता है तो कह देंगे ना सेमी पेरीमीटर। अरे सेमी पेरीमीटर का हिंदी क्या होता है? तो अर्ध परिमाप। अर्ध परिमाप बराबर ए प्लस बी प्लस सी बाई 2। फॉर्मूला है एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी, एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी, जहां एस बराबर ए प्लस बी प्लस सी बाई 2। एस का मतलब सेमी पेरीमीटर, सेमी पेरीमीटर का हिंदी अर्ध परिमाप। इतना समझने में कोई लड़की को कोई लड़का को दिक्कत अभी
इतना चीज सबको समझ में आ गया। जब अगर समकोण त्रिभुज नहीं रहे, समद्विबाहु त्रिभुज न रहे, विषमबाहु समबाहु त्रिभुज न रहे, समबाहु समद्विबाहु और समकोणी तीनों में से कोई त्रिभुज नहीं रहे, तो हम लोग कौन त्रिभुज का मतलब कौन फार्मूला का प्रयोग करेंगे? हीरोन। याद रखिएगा, हीरोन फार्मूला का प्रयोग समकोण में भी लागू हो सकता है, समद्विबाहु में भी लागू हो सकता है, समबाहु में भी लागू हो सकता है और विषमबाहु में भी लागू हो सकता है। ऐसा सिचुएशन जब त्रिभुज के बारे में मुझे पता न चले, जब फार्मूला के बारे में पता न चले, तो हम लोग हीरोन्स फार्मूला का प्रयोग कर सकते हैं। कोई दिक्कत? हीरोन्स फार्मूला समझ में आ गया? हीरोन्स फार्मूला यही होता है, कोई दिक्कत नहीं ना बुआ? अगर दिक्कत नहीं है तो अब हम तुम लोग को लेकर के आते हैं क्वेश्चन। क्वेश्चन को समझने का कोशिश करना। देखो ये है तुम लोगों का 12.1। 12.1 में हम तुम लोग को बतलाने के लिए जा रहे हैं। 12.1 को समझने का कोशिश करना। 12.1 में क्या कहता है सो देखो। 12.1 में बउआ क्या कहता है? कहता है एक यातायात संकेत बोर्ड पर आगे स्कूल लिखा हुआ है। तुम लोग रोड किनारे देखे हो, रोड किनारे तुम लोग ऐसा सिचुएशन देखे हो जो इस टाइप का बना रहता है, इस टाइप का, और इसमें लिखल रहता है स्कूल है, आगे स्कूल, आगे स्कूल है, धीरे चलें, धीरे चलें। देखो ऐसा लिखल, ऐसा वाला बोर्ड देखे हो तुम लोग? ऐसा वाला बोर्ड तुम लोग को स्कूल के अगल बगल में दिखाई देगा, रोड के कात में। देखना रोड के कात में इस टाइप से रहेगा बनेल, लिखल रहेगा तीखा मोड़, तीखा मोड़। आगे देखना इस टाइप का रहेगा, लिखा रहेगा घनी आबादी, घनी आबादी। हाँ कोई बोला पीछे से धीरे चले, तो इस टाइप से बना रहता है। तो इस टाइप से जो बना रहता है, ये बात समझ में आ गया? ये चीज समझ में आया? क्वेश्चन कहता है एक यातायात संकेत बोर्ड पर आगे स्कूल लिखा हुआ है, ये इस टाइप का लिखा हुआ रहेगा। समझ में आ गया बुआ? सबको समझ में आया ये चीज? सब आदमी समझ गया? कहता है और यह भुजा ए वाले एक समबाहु त्रिभुज के रूप में है। तो ये जो विद्यालय बना हुआ है बउआ तुम लोगों को, ठीक है, यानी इस टाइप का जो बना हुआ है, इस टाइप का, ए बी सी। सबसे पहले तो तुम लोग समझ गया जो रोड के किनारे है, त्रिभुज के आकार का है और इसमें लिखा हुआ है आगे स्कूल है, तो यह आकृति समझ में आ गया। तुम्हारे किताब की दृष्टि से वो आकृति एक त्रिभुज का आकृति है। कहता है भुजा ए वाले क्या है कर? भुजा ए, तो ए वाले तो यानी समबाहु त्रिभुज हो जाएगा। त्रिभुज के आकार का हीरोन के सूत्र का प्रयोग करके इस बोर्ड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। हीरोन सूत्र का प्रयोग करके क्षेत्रफल ज्ञात करना है, तो क्या हम लिख सकते हैं ए प्लस ए बाई 2। कैसे इसको हम क्लियर करते हैं? इस चीज को हम क्लियर कर देते हैं। यहां पर ए बराबर ए, बी बराबर ए और सी बराबर ए, क्योंकि कह रहा है ए भुजा वाले, ए भुजा तीनों दिल है, तो ए में भी ए होगा, बी में भी ए होगा और सी में भी ए होगा। तो उसके अकॉर्डिंग ये चीज सही है। अगर ये चीज सही है तो क्या हम यहां पर लिख सकते हैं एस बराबर 3a/2 लिख सकते हैं ना? एस बराबर 3a/2। इसको अगर हम लोग फार्मूला पर बैठाएंगे, अगर यहां पर फार्मूला ये था मेरा s इंटू एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी, यही फार्मूला था। अगर ये फार्मूला था बउआ, तो इस फार्मूला के अकॉर्डिंग अगर चला जाए तो एस का ही ना वैल्यू निकला हुआ है, तो यहां पर लिखेंगे 3a/2 और यहां पर 3a/2 माइनस ए, 3a/2 माइनस ए और 3a/2 माइनस ए। सर बट्टा काहे कर दिए? तो जब ये बट्टा है, ये बट्टा है, ये बट्टा है, तो ये भी बट्टा होगा, ये भी बट्टा होगा, ये भी बट्टा होगा। इसमें कोई आदमी को कोई दिक्कत? लड़का लोग लड़की लोग इतना समझ में आ गया? आ गया इतना समझ में? तो लो यहां पर 3a/2, यहां पर 2 और 1 का एलसीएम 2, तो 3a माइनस 2a और यहां पर 3a
माइनस 2a, 3a माइनस 2a। कोई दिक्कत? भिन्न का घटाव किए हैं, कैसे सो सीख लो। 2 और 1 का एलसीएम 2, तो 2 इकाई 2, तो 3 इकाई 3, 3a माइनस है तो माइनस। 2 में 1 से भाग करेंगे तो क्या होगा? 2, तो 2 को a से गुना करेंगे तो 2a। जैसे इसमें होगा वैसे ही इसमें, वैसे ही इसमें। ये समझने में कोई दिक्कत? आगे आओ, आगे आओ बउआ। ये 3a/2, 3a में से 2a गया तो कितना? a/2। यहां भी a/2 और यहां भी a/2। बउआ ये लाइन में कोई आदमी को कुछ कहना है? नहीं कहना है तो एक लाइन और बढ़ाते हैं यहीं पर। क्या इसको ऐसे लिख सकते हैं? देखो तो a/2 इंटू a/2 इंटू a/2 इंटू a/2 इंटू 3, क्योंकि 3 को a से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 हो जाएगा। अब देखो जैसे ही अगर हम ये काम कर दिए तो इसका भी पेयर हो गया और इसका भी पेयर हो गया ना। पेयर मतलब जानते हो ना, जोड़ा। तो जिसका जोड़ा लग जाता है वो त्रिभुज से बाहर, मतलब वर्ग से बाहर निकल जाता है, रूट से बाहर निकल जाता है। तो ये हो जाएगा a/2 और ये हो जाएगा a/2 और ये रूट में रह जाएगा। कोई दिक्कत? जिसका जोड़ा लग गया उसको बाहर निकाल लिए, जिसका जोड़ा नहीं लगा वो रूटे के अंदर में रह गया। इतना तक समझने में कोई दिक्कत? ये चीज समझ में आ गया? अगर ये चीज समझ में आ गया तो जरा देखो यहां पर लिख सकते हैं √3 2 दूनी 4, a को a से तो a²। क्या था? एगो निकल गया, एगो चीज में कोई दिक्कत? ये क्या निकल जाएगा? cm²। हीरोन के सूत्र का प्रयोग करके इस बोर्ड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। बोर्ड का क्षेत्रफल ज्ञात हो गया। ये जो मेरा त्रिभुज था, इस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात हो गया ना। कोई दिक्कत यहां तक में? अब आगे क्या कहता है सो देखो। आगे क्या कहता है, आगे क्या कहता है उस चीज को समझो। यदि संकेत बोर्ड का परिमाप 180 cm है, इस संकेत बोर्ड जो देख रहे हो तुम लोग, अगर इसका परिमाप 180 है, अगर परिमाप 180 दिया हुआ है तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा? नहीं तो त्रिभुज का परिमाप क्या होता है भाई? त्रिभुज का परिमाप बराबर होता है 3a ना। ये दिल है 180 बराबर 3a, a बराबर 180/2 यानी कितने? 90। अब यहां पर परिमाप अगर निकालने की बात अगर आ जाएगी सॉरी पहले रुक जाओ। a बराबर 180/3 यानी 6×3 = 60। तो s बराबर a प्लस b प्लस c/2, तो 60 फिर 60 अब फिर 60/2। कोई आदमी पूछबो करोगे यहां पर? 3a बराबर 180 था तो a बराबर 180/3 यानी 60, तो s बराबर 3 हो जाएगा। अगर ये हो जाएगा बउआ तो क्या हम लिख सकते हैं 180/2 यानी कितने? 90। अब फार्मूला पर बैठा देंगे। फार्मूला क्या कहता है? फार्मूला लिखेंगे ना, फार्मूला यहां पर लिख ले है 90 और 90 घटे कितने? 60, 90 घटे 60, 90 घटे 60, 3 बेर। कोई दिक्कत? आओ आगे, यहां पर 90 गुने 30 30 30 हो जाएगा। तो अब देखो 90 को तोड़ सकते हैं 3 गुने 30 में, ये 30, ये 30 और ये 30, इसका भी जोड़ा लग गया और इसका भी जोड़ा लग गया। जिसका जोड़ा लग जाता है उसको बाहर निकाल लेते हैं और जिसका जोड़ा नहीं लगता है उसको अंदर में रहने देते हैं। तो 3 तिया 9। कोई दिक्कत? क्वेश्चन समझ में आ गया है पूरा? यानी 1 नंबर क्वेश्चन जो अभी हम बोर्ड पर बनाए, इस क्वेश्चन में कोई लड़की को कोई लड़का को कुछ कहना है? अच्छा से समझ में आ गया तो तुम लोग वीडियो को रोक करके उतार लोगे, क्लास में नहीं उतारने देंगे। कोई दिक्कत नहीं ना। 12.1
एक बार सब लड़की लड़का समझ लो, 12.1 तुम लोग का यूट्यूब पर वीडियो है। 12.1 जो लड़की को लड़का को देखना होगा, अवतार कोचिंग सर्च करना है यूट्यूब पर, अवतार कोचिंग सर्च करना है बाय रत्नेश सर, और आ जाएगा 12.1। ये रात में तुम लोग को यूट्यूब पर वीडियो मिल जाएगा। जिसको उतारना होगा पापा वाला मोबाइल लेकर के, मम्मी वाला मोबाइल तो है ही घर में, कोई ना कोई लेकर के आप लोग इसको अच्छा से पढ़ेंगे। देखिए मैं आप लोगों का वीडियो इसलिए अपलोड कर रहा हूं, बना रहा हूं, जो क्लास में तो मैं एक बार ही ना पढ़ाता, क्लास में तो एक बार ही पढ़ाई चलती, लेकिन जैसे मैं पढ़ा रहा हूं सेम ऐसे ही आप लोग को यूट्यूब पर मिल जाएगा। तो यही वीडियो को बार बार अगर प्रैक्टिस करेंगे तो मुझे उम्मीद है जो आप लोग को समझ में आ जाएगा। कोई दिक्कत? चले 2 नंबर क्वेश्चन की ओर चले भाई, चलिए 2 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 2 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है सो देखिएगा, ध्यान दीजिएगा। देखिए 2 नंबर क्वेश्चन कहता है किसी फ्लाई ओवर की त्रिभुजाकार दीवार को विज्ञापनों के लिए प्रयोग किया जाता है। फ्लाई ओवर जो होता है ब्रिज, ब्रिज पर कभी कभी त्रिभुज के आकार का बना दिया जाता है। मान लीजिए जो आपको ये त्रिभुज है फ्लाई ओवर पर, हो गया, नाम है ए बी और सी, नाम भी दिखाई दे दिया। कहता है 122 मीटर, 22 मीटर और 120 मीटर, ये जो दीवार बना हुआ है ना, इसका दिया हुआ है 122 मीटर, 22 मीटर और 120 मीटर, ये दिया हुआ है, आकृति दिया हुआ है। कहता है इस विज्ञापन से, पहले इसको बाद में पढ़ेंगे, यहां तक दिया हुआ है तो इसका क्या निकालना होगा हम लोग को? क्षेत्रफल। तो क्षेत्रफल के लिए a प्लस बी प्लस सी बाई 2, ये हो जाएगा 122 जोड़ 22 जोड़ 120 और बट्टा में 2, तो हो जाएगा 2 दूनी 4, 2 2 4 2 6, 1 1 2 बट्टा 2, 2 इकाई 2, 2 तिया 6, 2 दूनी 4, हो गया। अब फॉर्मूला देखिए, यहां पर बोर्ड पर अभी फॉर्मूला नहीं है तो हम आप लोग को लिख देते हैं s माइनस ए, s माइनस बी और s माइनस सी, हो गया। अगर ये हो गया तो इस पर बैठा देना है 132, 132 घटे 122, 132 घटे 22 और 132 घटे 120, हो गया। यहां तक में कोई दिक्कत? आइए अब यहां पर लेते हैं 132 गुने 132 में से 122 गया तो कितना? 10, 2 में से 2 गया 0, 3 में से 2 गया तो 1, 1 में से गया 31। अब 122 में से, सॉरी 132 में से 22 जाएगा तो 110, और यहां पर 132 में से 120 जाएगा तो 12, हो गया। देखिए बउआ, यहां पर 132 को तोड़ दो, 12 गुने 11, 10 गुने 10 गुने 11 गुने 12। सर आप जानते थे कि, देखिए बनाते बनाते तो प्रैक्टिस हो ही जाता है, लेकिन यहां पर 10 है, यहां पर 110 है, तब 10 गुने 11 तो 11 10 110, 12 है तो 12, 11 12 का गुना करेंगे तो 132। देखो बउआ, 12 12 का जोड़ा लग गया, 11 11 का जोड़ा लग गया, 10 10 का जोड़ा लग गया ना। जब जोड़ा लग गया तो सबको बाहर निकाल लेते हैं। बाहर कैसे निकालेंगे? तो 12 गुने 11 गुने 10, 12 11 132, एगो 0 है तो एगो 0, मीटर स्क्वायर है तो मीटर स्क्वायर, हो गया। यहां तक का बात खत्म। अब क्या कहता है सो देखो, विज्ञापन से प्रतिवर्ष 5,000 रुपया प्रति मीटर स्क्वायर की दर से प्राप्ति होती है। लिखेंगे चूंकि 12 महीना का आमदनी कितने, आमदनी 5,000, 5,000 रुपया है ना, इसीलिए एक महीना का क्या हो जाएगा आमदनी? 5,000 बट्टा 12, 12 चौका 48, 2 पर 0 20, कितने? रुकिए ना, 12 चौक 48 बच गया कितने? 2, 2 पर 0 20,
12 इकाई 12, पहले रुकिए, कितना बुआ 5000 बट्टा 12, क्या महीना के लिए लेता है विज्ञापन के लिए? 3 महीने के लिए। कितना महीना के लिए लेता है? इसीलिए 3 महीना के लिए लीजिए 5000 गुने 3 बट्टा 12, 3 इकाई 3, 3 चौके 12, 4 से कट जाएगा, 4 से काट देते हैं, 4 से काटे तो कितना, 4 इकाई 4, 1 पर 0 10, 4 दूनी 8, 2 पर 0 20, 4 पंचे 20, 1 0, इतना रुपया हो जाएगा। नहीं, कितने है टोटल? 1320, इसलिए 1320 गुने 1250। बुआ कोई आदमी गुना किए हुए हो? बताओ तो कितने है गुना? 16 5 2 3 4 गो 0 रुपया हो गया। एक बार फिर से इस क्वेश्चन को समझो, इस क्वेश्चन को एक बार फिर से समझने का कोशिश करो। कहता है एक फ्लाईओवर, फ्लाईओवर मतलब समझते हो ना, ब्रिज, पुल, पुल पर बगल में दीवार में एक कैसा आकृति बना हुआ है दीवार का? त्रिभुज के आकार का। उसमें दिया हुआ है 122, 22 और 120 दिया हुआ है। कहता है उसका क्षेत्रफल ज्ञात करो। तो उसका क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए कौन फॉर्मूला लगाए हम लोग? हेरोन सूत्र लगाए। हेरोन सूत्र कहता है a + b + c / 2, तो यानी a का मान 122, b का मान 22, c का मान 120। उससे हम ये निकाल लिए। यहां तक में कोई दिक्कत? यहां तक तो निकल जाएगा। अब कहता है इस विज्ञापन से प्रति वर्ष, प्रति वर्ष मतलब समझते हो ना, एक वर्ष, एक वर्ष मतलब 12 महीना का खर्चा कितने है? 5000। 1 मीटर स्क्वायर का, 1 मीटर स्क्वायर का 1 साल का यानी 12 महीना का लेता है कितने हजार रुपया? 5000। तो 1 महीना का निकालने के लिए 5000 बट्टा 12, और 3 महीना के लिए कहता है निकालने के लिए, तो 5000 बट्टा 12 गुने 3, तो काट करके निकाल लिए तो कितने निकला? 1250। ये 1 मीटर स्क्वायर का निकला। कितने मीटर स्क्वायर का निकला बउआ? 1 मीटर स्क्वायर का। और कितने मीटर स्क्वायर का निकालना है हमको? 1320 मीटर स्क्वायर का। कितने का निकालना है? 1320 मीटर स्क्वायर का। कोई दिक्कत? ये समझ में आ गया? तो 2 क्वेश्चन आप लोग को कैसा लगा ये बात आप लोग कमेंट बॉक्स में बतलाएंगे। फिर हम मिलते हैं आप लोग को 3 नंबर क्वेश्चन से कल के लिए। आज के लिए 2 क्वेश्चन ही काफी है। 2 क्वेश्चन आप लोग का कैसा लगा ये फीडबैक में जरूर बताएंगे। तब तक के लिए बाय।